Hello students, I am here to deliver my fifth lecture on polymers. So this is e-content for postgraduate classes for MSc students for second year, third semester, and this is second paper, say optional paper. Paper code is M0 MCH505, that is polymer, and we are here to discuss thermal analysis of polymers. So I am Rupesh Kushwaha, assistant professor from Government Shyam Sundar Agarwal PG College, Sivara, Jabalpur, Madhya Pradesh. So there are some description of our topic. So this is for chemistry, MSc third semester, second paper, and prerequisite is स्टूडेंट्स को क्या पहले से पता होना चाहिए इस टॉपिक को पढ़ने के पहले. दे शुड हैव some basic knowledge, some basic idea about melting point, thermocouple, heat flux, sublimation etc. उन्हें क्या पता होना चाहिए? मेल्टिंग पॉइंट मतलब कि आपके क्वथनांक के बारे में पता होना चाहिए, थर्मोकपल के बारे में पता होना चाहिए, हीट फ्लक्स का मतलब उष्मा जो फ्लक्स होता है उसके बारे में, सब्लिमेशन मतलब ऊर्ध्वपातन के बारे में कुछ थोड़ी जानकारी होना चाहिए. एंड आफ्टर कंप्लीटिंग दिस मॉड्यूल स्टूडेंट विल एबल टू, इस मॉड्यूल को खत्म करने के पश्चात छात्र छात्राएं जो हैं वो किस सक्षम हो जाएंगे, किस कार्य को कर पाएंगे. दे कैन एबल टू एक्सप्लेन द यूज ऑफ वेरियस थर्मो एनालिसिस टेक्निक टू डिटरमाइन पॉलीमरिक प्रॉपर्टीज. एक्चुअली क्या है कि इस मॉड्यूल को खत्म करने के बाद क्या है, स्टूडेंट्स जो थर्मो एनालिसिस टेक्निक का को क्या कर पाएंगे, समझा पाएंगे. ठीक है ना, विभिन्न पॉलीमर के लिए. एंड दे कैन एनालाइज थर्मल पैरामीटर्स ऑफ पॉलीमर. किसी भी पॉलीमर के थर्मल पैरामीटर क्या होते हैं, तापीय उसके पैमाने क्या होते हैं, मापदंड क्या होते हैं, उसको वो क्या एनालाइज कर पाएंगे, उसको विश्लेषित कर पाएंगे. एंड दे कैन फाइंड आउट द मैकेनिकल एंड विस्कोइलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ पॉलीमर. वे क्या कर सकते हैं, स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं, उसके यांत्रिक और उसकी विस्कोइलास्टिक जो प्रॉपर्टी होती है उसको क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं. पॉलीमर की विस्कोइलास्टिक प्रॉपर्टी को क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं. सो थर्मल एनालिसिस का मीनिंग क्या है? अगर IUPAC डेफिनेशन की बात करें तो एक ऐसी टेक्निक जिसमें हम क्या करते हैं, टेम्परेचर वेरिएशन का क्या करते हैं, यूज करते हैं. मतलब कि जो एक फंक्शन होता है टेम्परेचर का, उसका यूज किया जाता है. सो अ ग्रुप ऑफ टेक्निक्स इन विच अ पॉलीमरिक फिजिकल प्रॉपर्टी इज मेजर्ड एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर. ठीक है, किसी भी भौतिक राशि को हम क्या करते हैं, मापते हैं. किसकी सहायता से? टेम्परेचर की सहायता से. मतलब टेम्परेचर एक फंक्शन होता है किसी भी भौतिक राशि को मापने का. अगर इस प्रकार से आप अध्ययन करते हैं तो उसे कहा जाता है क्या, थर्मल एनालिसिस. while the sample is subjected to controlled temperature program. यहाँ पर क्या है, जो सैंपल है उसको क्या किया जाता है, उसका टेम्परेचर को क्या किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है एक पर्टिकुलर प्री डिसाइडेड प्रोग्राम की सहायता से. देखिए कितने प्रकार की थर्मल एनालिसिस होती है और कौन कौन सी प्रॉपर्टी हम क्या करते हैं उसमें चेंज करते हैं. ठीक है, उसका यूज क्या है ये देखते हैं. तो सबसे पहली बात आती है थर्मोग्रेविमेट्री की. यहाँ पर क्या है, मास चेंज होगा. ठीक है, यहाँ पर क्या है, सैंपल को जब हम टेम्परेचर क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे तो उसका क्या होगा, मास चेंज होगा. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड थर्मोग्रेविमेट्री. ठीक है ना, तापीय यहाँ पर क्या है, उसका मास क्या करना है, हमको चेंज करना है विद द हेल्प ऑफ टेम्परेचर. तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर यूज किस किस टेक्निक का करेंगे, किस किस मेथड का यूज करेंगे. डिकम्पोजिशन होगा, विघटन, यहाँ पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी. ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी तो डेफिनेटली क्या होगा, मास रिड्यूस हो जाएगा. नाउ सेकंड इज डिफरेंशियल थर्मल एनालिसिस, DTA इसको शॉर्ट में कहते हैं. यहाँ पर क्या किया जाता है, यहाँ पर मास चेंज नहीं देखा जाता, यहाँ पर टेम्परेचर चेंज देखा जाता है. दो अलग अलग टेम्परेचर पे क्या करते हैं, आप पर्टिकुलर सेट को लगाते हैं, पर्टिकुलर सैंपल को लगाते हैं और क्या किया जाता है, मतलब यार आप टेम्परेचर क्या करेंगे, वेरी करेंगे और दो अलग अलग टेम्परेचर पे क्या करेंगे, डेटा रीड आउट करेंगे. यहाँ पर फेस चेंज रिएक्शन क्या होती है, इन्वॉल्व होती है. जैसे लिक्विड से सॉलिड है, सॉलिड से लिक्विड हो गया, लिक्विड से गैस हो गया, इस प्रकार की फेस चेंज यहाँ पर देखने को मिलती है. नाउ DSE होता है डिफरेंशियल स्कैनिंग कलरीमेट्री. यहाँ पर क्या है, हीट फ्लो करते हैं. तो कोई पर्टिकुलर सैंपल लेते हैं, पर्टिकुलर सैंपल पे क्या है, हीट कंटिन्यूस फ्लो होती है. यहाँ पर हीट कैपेसिटी, फेस चेंज रिएक्शन एटसेट्रा चीजों को क्या क्या जाता है, देखा जाता है. जब हीट आप क्या करेंगे, फ्लो करेंगे तो हीट कैपेसिटी कितनी है पर्टिकुलर सैंपल की, उसकी मदद से हम क्या करते हैं, एनालिसिस यहाँ पर कुछ दे पाते हैं. नाउ थर्मो मैकेनिकल एनालिसिस
TMA शॉर्ट में कहा जाता है। यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या होता है, जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो यहाँ डिफॉर्मेशन देखने को मिलता है। डिफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, विकृति। आप किसी पर्टिकुलर पॉलीमर को जब गर्म करेंगे, टेम्परेचर का इंक्रीज करेंगे, तो उसमें कितना डिफॉर्मेशन आता है, कितनी उसमें विकृति आती है, उससे आप क्या कर सकते हो, कुछ एनालिसिस दे सकते हो। ठीक है ना। यहाँ पर किस प्रॉपर्टी का यूज किया जाता है, यहाँ पर सॉफ्टनिंग और एक्सपांशन का यूज किया जाता है। आप पॉलीमर को क्या करेंगे, टेम्परेचर देंगे तो वो सॉफ्ट हो जाएगा, या उसमें और क्या हो सकता है, एक्सपांशन हो सकता है। नाउ नेक्स्ट ही थर्मोमैकेनिकल एनालिसिस। तो थर्मोमैकेनिकल एनालिसिस की बात करें, अगर टीएमए की बात करें, तो अगेन यहाँ पर थर्मोमैकेनिकल एनालिसिस मैं पढ़ चुका हूँ। नाउ डायनेमिक मैकेनिकल एनालिसिस, यहाँ पर अगेन डिफॉर्मेशन का यूज होता है, लेकिन यहाँ पर क्या फेस चेंज हो जाता है, जैसे सॉलिड है तो लिक्विड हो जाएगा, लिक्विड है तो गैसियस फेज में चला जाएगा। नाउ द नेक्स्ट इज डाइलेक्ट्रिक थर्मल एनालिसिस। यहाँ पर क्या है, टेम्परेचर जब हम इंक्रीज करते हैं या टेम्परेचर जब हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं, तो वहां पर क्या है, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, चेंज हो जाती है। यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, फेस चेंज का ही क्या करते हैं, यूज करते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, बहुत ही एक आवश्यक यहाँ पर एक पद है जो आपको पता होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। अब क्या करते हैं, जब भी हम क्या करते हैं, हीट फ्लो करेंगे, ठीक है, किसी पर्टिकुलर पॉलीमर में जब आप क्या करेंगे, हीट फ्लो करेंगे, तो देखिए यहाँ पर एक ग्राफ दिया हुआ है टेम्परेचर। एक्स एक्सिस पे हम टेम्परेचर ले लें, वाई एक्सिस पे हम हीट फ्लो ले लें, ठीक है स्टूडेंट्स। तब देखिए सबसे पहले तो क्या है, ये टीजी आ रहा है, यहाँ पर टीजी क्या है, टीजी ग्लास टेम्परेचर होता है, ये मैं बताऊंगा आपको नेक्स्ट स्लाइड में। यहाँ पर देखिए टीसी क्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। जब हम हीट फ्लो करते हैं तो यहाँ पर क्या है, जब ये देखिए टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, ये टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है, ये टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया। अब हीट फ्लो करते करते यहाँ पर टेम्परेचर देखो गिर रहा है, यहाँ पर टेम्परेचर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। जब टेम्परेचर कम हो रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है यहाँ पर क्या है, क्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेस हो रही है। जब भी क्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेस होती है, जब भी क्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेस होती है, तो वो क्या होती है, एक प्रकार की एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है स्टूडेंट्स। वो क्या होती है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है। तो जैसे ही इस ग्राफ को आप क्या करते हो, प्लॉट करते हो, इस ग्राफ को प्लॉट करते हो, तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर, यहाँ पर टेम्परेचर पे क्या है आपका, क्या है हीट की वैल्यू क्या होती है, कम हो जाती है, मतलब उसका क्या होता है, टेम्परेचर मतलब क्या होता है, उसका हीट कंटेंट कम हो जाता है यहाँ पर। तो इस टेम्परेचर को, इस पर्टिकुलर टेम्परेचर को क्या कहते हैं, इस पर्टिकुलर टेम्परेचर को बोलते हैं आप crystallization temperature. In fact, the heat flow drop is one can note from a big dip, मतलब आप आसानी से क्या करते हैं, एक बड़ा सा डिप मिलता है आपको, यहाँ से कोई भी है ना, कैलकुलेशन करने वाला कोई भी पर्सन जो होगा, कोई भी स्टूडेंट होगा, उसको आसानी से कर सकते हो, कोई बड़ा डिप है, यहाँ पर एक बिग डिप से क्या करते हो आप, कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर क्रिस्टलाइन टेम्परेचर को, अब देखिए ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर, सो दिस इज कॉल्ड ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर। ये ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर का क्या कॉन्सेप्ट है, देखिए जरा, यहाँ से ये क्या है आपका, ये एक लोअर, यहाँ पर आपको टेम्परेचर देखना, और यहाँ पर क्या करना है, सबसे हीट कंटेंट देखिए आप, इस टेम्परेचर को, इस टेम्परेचर को मेजर करते हैं, और दोनों के बीच का जो मीन होता है उसको बोलते हैं ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर। ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर इज द टेम्परेचर above which material can change from a hard and relatively brittle glassy state टू दी विस्कस और रबरी स्टेट। यहाँ पर क्या होता है, बहुत हार्ड मटेरियल ले रखा है आपने, जब उसका टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे तो क्या होगा, उसका टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे तो एक समय बाद क्या होगा, वो ग्लासी लुक में चला जाएगा। ग्लासी लुक में चला जाएगा मतलब वो क्या होगा, पिघल जाएगा लगभग, ठीक है स्टूडेंट्स, या रबरी लुक में चला जाएगा। सो दैट इज कॉल्ड व्हाट, मतलब सॉरी, ब्रिटल क्लासी लुक जो है इसका, वो क्या हो जाएगा, डिसअपेयर होगा, और वो क्या है, विस्कस या रबरी लुक में चला जाएगा, रबरी लुक में चला जाएगा। तो उस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं, ग्लासी टेम्परेचर कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, ईच पॉलीमर विथ एन एमॉर्फस स्ट्रक्चर हैज इट्स ओन यूनिक ग्लासी ट्रांजिशन टेम्परेचर। हर पॉलीमर का जो ग्लासी ट्रांजिशन टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, यूनिक होता है। ये आपको बहुत ही मतलब एक इंपॉर्टेंट क्या है, पैरामीटर है। आप ग्लासी ट्रांजिशन टेम्परेचर से क्या करते हो, पॉलीमर का आप बाइफरगेशन कर सकते हो। आप बता सकते हो कि ये पर्टिकुलर पॉलीमर किस क्लास को क्या करेगा, बिलोंग करेगा, अगर आप क्या करते हो, उसका ग्लासी टेम्परेचर या ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर क्या करते हो, निकाल लेते हो, फाइंड आउट कर लेते हो, तो ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नाउ द डिफरेंशियल स्कैनिंग कलरीमेट्री। अभी देखिए यहाँ पर क्या है कि
हीट फ्लो देखा जाता है और हीट फ्लो में जो डिफरेंस है उस डिफरेंस को क्या करा जाता है, मेजर किया जाता है। उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, आगे कुछ क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव एनालिसिस दे सकते हैं। डिफरेंशियल स्कैनिंग कैलोरीमीटर और डीएससी इज अ थर्मो एनालिटिकल टेक्निक in which the difference in the amount of heat required to increase the temperature of sample एंड रेफरेंस इज मेजर्ड एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या करना पड़ता है, रेफरेंस लेना पड़ता है, यहाँ पर वो सैंपल लेना पड़ता है। आप रेफरेंस का क्या करेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, रेफरेंस का टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, उसकी हीट देख लेंगे। फिर क्या करेंगे, आप सैंपल का टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, उसकी हीट देख लेंगे। और दोनों का जो हीट का डिफरेंस है, उस हीट के डिफरेंस से हम क्या करते हैं, आगे चल के कुछ क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन देते हैं। क्वालिटेटिव का मतलब होता है आपका गुणात्मक और क्वांटिटेटिव का मतलब होता है आपका मात्रात्मक। तो कुछ गुणात्मक या मात्रात्मक विश्लेषण हम क्या करते हैं, आगे दे सकते हैं। कैसे, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। यहाँ पर क्या है, दो प्रकार की क्या है, यहाँ पर रिएक्शंस होती है जब भी हम क्या करते हैं हीट चेंज देखते हैं। एक होती है इंडोथर्मिक और एक होती है एक्सोथर्मिक। तो अगर हम इंडोथर्मिक रिएक्शन की बात करें, उष्मा शोषी अभिक्रिया की बात करें, तो जैसे उष्मा का शोषण होगा तो क्या होगा, मेल्टिंग होगा पहला तो, ठीक है ना। उसके बाद में ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर क्या होगा, यहाँ पर यूज किया जा सकता है। उसको क्या करा जा सकता है, रीड आउट किया जा सकता है, उसको कैलकुलेट किया जा सकता है। और यहाँ पर क्या होगा, जैसे ही इंडोथर्मिक रिएक्शन करते हैं तो डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो सकता है। ठीक है ना, यहाँ पर रेयरली डिकम्पोजिशन का मतलब विघटन भी शुरू हो सकता है। नाउ सेकंड इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो जब एक्सोथर्मिक रिएक्शन की बात करते हैं, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन का जब क्या करते हैं, किसी मतलब गर्म पॉलीमर को क्या करेंगे, आप ठंडा करेंगे। ठीक है ना, तो ठंडा करेंगे तो क्या होगा, कंडेंसेशन होगा, संघनन होगा। संघनन होगा तो क्या होगी, हीट बाहर निकलेगी। तो यहाँ पर हम कंडेंसेशन वाले पैरामीटर का यूज करते हैं, संघनन वाले का पैरामीटर का यूज करते हैं। और ऐसा होता कब है, संघनित होने के साथ साथ क्या होता है, क्रिस्टलाइजेशन होता है। ठीक है ना, पर्टिकुलर क्या होता है, पॉलीमर आपका क्रिस्टलाइन फेज में क्या होगा, जब कन्वर्ट होगा तो क्या होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। यहाँ पर मॉलिक्यूलर रिकग्नाइजेशन हम कर सकते हैं। ठीक है ना, मतलब उसके अणुओं का पहचान अपन कर सकते हैं कि वो पॉलीमर क्रिस्टल में जा रहा है या वो एमॉर्फस में जा रहा है। ना टाइप ऑफ डीएससी, यहाँ पर अब देखिए आप डीएससी के टाइप। तो पहला तो क्या है, हीट फ्लक्स डीएससी। हीट फ्लक्स डीएससी में क्या है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है। यहाँ पर क्या है, आपको यहाँ से हीट सोर्सेस आप हीट देते हैं, यहाँ पर टेम्परेचर क्या किया जाता है, चेंज किया जाता है। ये सैंपल और ये क्या है, आपका रेफरेंस है। ठीक है ना, तो हियर द डिफरेंस इन द हीट फ्लो into the sample and reference is measured while the sample temperature is changed at constant rate। ठीक है ना, तो बड़ी सिंपल सी बात है, बड़ी आसान सी बात है। यहाँ पर एक सैंपल ले लेते हैं, एक रेफरेंस ले लेते हैं, और दोनों को क्या कहते हैं, जब टेम्परेचर एक साथ दिया जाता है तो दोनों का क्या होता है, यहाँ पर टेम्परेचर चेंज होता है। हीट दिया जाता है, हीट दी जाती है, तो दोनों का टेम्परेचर क्या होता है, दोनों का टेम्परेचर चेंज होता है। ठीक है ना, उस टेम्परेचर को हम क्या करना है, मेजर करना है, और आगे कुछ कैलकुलेशन उसके हिसाब से हम दे सकते हैं। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है इस पर्टिकुलर हीट फ्लक्स डीएससी का, कि यहाँ पर जो सैंपल और रेफरेंस होगा, सैंपल और रेफरेंस होगा, उसको एक ही फर्नेस में आपको रखना है, एक ही भट्टी में दोनों को क्या करेंगे, हम रखेंगे। ये एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर पैरामीटर है जो कि आपको रिपोर्ट करना चाहिए आपके नोट्स में। सेकेंड है पावर कंपनसेटिंग डीएससी। तो अब इसमें देखिए क्या है, इसमें सैंपल और रेफरेंस दोनों को अलग अलग आप क्या करते हैं, फर्नेस में रखते हैं। ईच सैंपल हैज ओन हीटर, दोनों सैंपल का अपना खुद का क्या है, यहाँ पर स्टूडेंट्स हीटर है। ठीक है ना, नाउ द टेम्परेचर ऑफ सैंपल कंट्रोल्ड इंडिपेंडेंटली। अब क्या है, यहाँ पर महत्वपूर्ण बात ये है कि आप सैंपल और रेफरेंस दोनों के टेम्परेचर को क्या करते हो, दोनों के टेम्परेचर को अलग अलग मेंटेन कर सकते हो। यहाँ पर क्या है कि कम पावर का यूज किया जाता है, कम पावर का यूज होता है। ठीक है ना, लेस पावर रिक्वायर्ड विथ इंडोथर्म सैंपल। इन इन दिस the power needed to maintain the sample temperature equal to the reference temperature is measured। ठीक है, यहाँ पर क्या है, आपको ये देखना होता है, ये देखना होता है कि जो रेफरेंस सैंपल का जो टेम्परेचर मेंटेन करने में आपको कितना पावर लगा, पहली बात ये। ठीक है ना, उतना ही पावर हम चेक करते हैं सैंपल का जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करने में। हम क्या करते हैं, पावर को चेक करते हैं, वो दोनों पावर का क्या करते हैं, डिफरेंस मेजर करते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो एक यहाँ पर इन्वेस्टिगेटिंग टूल है वो क्या है, आपका पावर है। ठीक है ना, इलेक्ट्रिकल पावर है। एक ड्रॉबैक इस मेथड का ये है कि इसकी सेंसिटिविटी जो होती है वो काफी कम होती है।
अब देखिए नेक्स्ट, देखिए डिफरेंशियल थर्मल एनालिसिस डीटीए। अब यहाँ पर भी क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस को ही क्या किया जाता है, मेजर किया जाता है ना। यहाँ पर क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन दी पॉलीमर रेफरेंस एसोसिएटेड विथ ट्रांजिशन इन मटेरियल इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। यहाँ पर क्या है, मटेरियल का ट्रांजिशन कराना होता है, मतलब सॉलिड है तो आपको उसको लिक्विड में ट्रांजिट करना है, ठीक है। यहाँ पर मटेरियल का ट्रांजिट करना हो, कितना टेम्परेचर आपको यूज हुआ, कितना टेम्परेचर आपको लगा, टेम्परेचर कितना आप क्या कर रहे हैं, मतलब इस मतलब कि फेज ट्रांजिशन में खर्च कर रहे हैं, फेज ट्रांजिशन में कितना आपको क्या है टेम्परेचर का डिफरेंस आया, वो आपको क्या करना पड़ता है, चेक करना पड़ता है, ठीक है। दिस डिफरेंशियल temperature is the then plotted against the time and against temperature or against temperature, ठीक है। यहाँ पर क्या है, टाइम वर्सेस आप टेम्परेचर का एक प्लॉट ड्रॉ कर लीजिए और उससे आप एनालिसिस आगे दे सकते हैं। पर डीटीए कर्व प्रोवाइडेड द डेटा ऑन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ transversion that have occurred such as glass transition, crystallization, melting, sublimation। ये सारे पैरामीटर एक एक करके आप क्या कर सकते हो, ड्रैग आउट कर सकते हो, while you will plot a graph between what टेम्परेचर डिफरेंस वर्सेस टाइम। तो आप क्या कर सकते हो, ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर का यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन मतलब इन्वेस्टिगेट कर सकते हो। उसके बाद में क्रिस्टलीकरण की प्रक्रिया यहाँ से आप ज्ञात कर सकते हो, उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्ञात कर सकते हो, गलनांक ज्ञात कर सकते हो, और क्या कर सकते हो, सब्लिमेशन को भी आप क्या कर सकते हो, बता सकते हो, ऊर्ध्वपातन की अभिक्रिया भी क्या कर सकते हैं, आप यहाँ से बता सकते हैं। अब देखिए इंस्ट्रूमेंटेशन की बात कर लेते हैं। तो डीटीए कंसिस्ट सैंपल होल्डर होगा, बिल्कुल सैंपल कंप्रेस करने के लिए एक सैंपल होल्डर होता है। यहाँ पर एक थर्मोकपल का भी यूज करते हैं। थर्मोकपल क्या होता है स्टूडेंट्स, थर्मोकपल में ये होता है कि आप जब टेम्परेचर देंगे तो क्या होगा, करंट बनेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जैसे टेम्परेचर का डिफरेंस होता है, तो यहाँ पर जो करंट उसके द्वारा बनता है थर्मोकपल के द्वारा, हम 12th स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं थर्मोकपल्स को, ठीक है ना। तो वो जो करंट होता है, उस करंट को क्या किया जाता है, एक मीटर से वहां से चेकआउट किया जाता है, और उस करंट जितना करंट यहाँ पर क्या हुआ, प्रोड्यूस हुआ थर्मोकपल के बिहाफ पे, तो क्या किया जाता है, उससे हम क्या करते हैं, आगे एनालिसिस देते हैं। सैंपल कंटेनर्स भी इसमें होता है, ठीक है। एंड अ सिरेमिक और मेटेलिक ब्लॉक, फर्नेस, अ टेम्परेचर प्रोग्रामर एंड अ रिकॉर्डिंग सिस्टम। तो ये क्या है, बेसिक कंपोनेंट होते हैं जो अमूमन सभी इंस्ट्रूमेंट्स में होते हैं, ठीक है ना। चूंकि टेम्परेचर से रिलेटेड हम बातें कर रहे हैं, ठीक है, थर्मो एनालिसिस हम पढ़ रहे हैं, दैट्स व्हाई टेम्परेचर प्रोग्रामर तो यहाँ पर हमको आवश्यक हो गई, और रिकॉर्डिंग सिस्टम के लिए एक सिस्टम यहाँ पर लगा होता है इंस्ट्रूमेंट में। अब देखिए यहाँ पर बहुत एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है, द की फीचर इज द एग्जिस्टेंस ऑफ टू थर्मोकपल्स कनेक्टेड टू अ वोल्टमीटर। यहाँ पर क्या है, दो थर्मोमीटर होते हैं जो कि क्या होते हैं, वोल्टमीटर से जुड़े होते हैं। वन थर्मोकपल इज प्लेस्ड इन एन इनर्ट मटेरियल सच एज एल्यूमिना, while other is placed in a polymer of the material we are that we are used to study, ठीक है। अब क्या है, यहाँ पर एक जैसे फॉर एग्जांपल एक यहाँ पर एक इनर्ट मटेरियल होता है, जैसे एल्यूमिना हो गया, दूसरा आपका क्या है, पॉलीमर हो गया। अब उन दोनों से क्या करते हैं, हम थर्मोकपल को क्या करते हैं, यूज कनेक्ट करते हैं, और थर्मोकपल को क्या करते हैं, एक वोल्टमीटर में कनेक्ट कर देते हैं। अब देखिए क्या होता है नेक्स्ट। देखिए यहाँ पर क्या है, ये रेफरेंस रखा हुआ है, और यहाँ पर क्या है, सैंपल रखा हुआ है। ये आपका क्या है, पर्ज गैस आउट। यहाँ पर अगर कुछ भी एक ऐसी गैसेस जो कि हम लोगों के लिए यूज नहीं है, तो है ना, यहाँ पर पर्जिंग जो होगी उसकी यहाँ पर क्या किया जाता है, वहां से यहाँ से इसको ड्रैग आउट कर दिया जाता है, यहाँ से निकाल दिया जाता है। यहाँ पर क्या है, ये कॉइल दे रखी है, कॉइल से क्या करते हैं, हम पर हीट, हम क्या करते हैं, हीट यहाँ पर इसको सप्लाई करते हैं। कॉइल से क्या होती है, फर्नेस क्या होती, गर्म होती है, ठीक है। अब ये देखिए क्या है, ये जो यहाँ पर एक हाउसिंग क्रिएट की जाती है, एक प्रकार का एक घर टाइप का निर्मित किया जाता है। तो क्वार्ट्स मटेरियल का बनता है, जो कि टेम्परेचर रेजिस्ट होता है, ठीक है ना। ये आपके क्या है, ये जो ब्लॉक्स हैं दैट इज कॉल्ड हीटिंग ब्लॉक्स। ये पूरा का पूरा ये जो अंडरलाइन वर्ड में दिया हुआ है, मतलब इमेज में दिया, दैट इज हीटिंग ब्लॉक। नो फर्नेस थर्मोकपल, ये इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्या है, थर्मोकपल्स हैं, ये देखिए थर्मोकपल यहाँ पर फर्नेस के थर्मोकपल यहाँ पर हम क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। थर्मोकपल ही क्या है आपका, यहाँ पर आपको रीडिंग देने वाला है, तो ये टेम्परेचर कंट्रोलर, देन ये कनेक्ट होता है कंप्यूटर से, और ये कनेक्ट होता है किससे, प्लॉटर से, ठीक है स्टूडेंट्स।
अब ये डिफरेंशियल थर्मल एनालिसिस और ये क्या है, थर्मोग्राविमेट्रिक एनालिसिस के ये ग्राफ है, देखिए ये एक्सोथर्मिक का ग्राफ ऊपर और ये एंडोथर्मिक नीचे, ठीक है। तो ये दो अलग अलग क्या है, एक प्रकार से आप क्या कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो, ठीक है, दोनों कर्व में। जैसे ही हम क्या करते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, जैसे ही हम क्या करते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, तो ये आपका क्या है, ये आपका टीजीए का ग्राफ है, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कम होती है, ठीक है ना, डीटीए में एक्सोथर्मिक रिएक्शंस बढ़ती है, तो ये ग्राफ निकल के बाहर आता है। तो ये क्या है आपका, वाई एक्सिस पे आप क्या ले लेंगे, आप वाई एक्सिस पे क्या कर लेंगे, वेट ले लेंगे, और एक्स एक्सिस पे क्या कर लेंगे, टेम्परेचर ले लेंगे। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे क्या करते जाएंगे, आप वेट को कैलकुलेट करते जाएंगे या वेट को नोट करते जाएंगे, और वेट वर्सेस टेम्परेचर के बीच में क्या करेंगे, ग्राफ प्लॉट कर देंगे। तो इस प्रकार से आपको ग्राफ मिलने वाला है। देखिए थर्मोग्राविमेट्रिक एनालिसिस में क्या होता है, जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं, जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो कुछ एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती है, फॉर एग्जांपल गैसेस निकल जाती है। अगर किसी सैंपल को आप गर्म करेंगे तो क्या उसमें हो सकता है कि कुछ गैसेस बाहर निकल जाए, कुछ एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। तो क्या होता है, वेट क्या होता है, कम हो जाता है। तो ये देखिए ये आपका वेट है 9.5 ग्राम मिलीग्राम सपोज से, अब ये क्या है, ये वेट आपका कम हो गया, ये वेट का सेकंड पॉइंट ये है। तो दिस इज टीजीए, ठीक है। अब अगर इंडोथर्मिक रिएक्शन होती है तो क्या होता है, इंडोथर्मिक रिएक्शन होती है तो क्या होता है, मास बढ़ जाता है। इंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या हो, इंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या है, मास बढ़ जाएगा, मतलब कि हो सकता है कि गैस जाके एब्जॉर्ब हो जाए। हालांकि एब्जॉर्प्शन हमेशा एक्सोथर्मिक होता है, लेकिन यहाँ एंडोथर्मिक का मीनिंग ये है कि यहाँ पर कुछ ऐसे प्रोसेस भी, ये एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक है तो हीट के हिसाब से आप दे रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी प्रोसेस होते हैं जैसे कि आप किसी सैंपल को गर्म कर रहे हैं और उसमें क्या है कि कुछ जो आसपास की गैस है, गैस के कंपोनेंट है या आसपास का कुछ जो और कुछ मटेरियल है वो उस पर जाके क्या हो जाएंगे, एब्जॉर्ब हो जाएंगे, और एब्जॉर्ब होने के बाद क्या होगा, उसका मास क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो मास इंक्रीज भी हो सकता है, ठीक है ना, टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे तो। डीटीए का देखिए एप्लीकेशन, डिफरेंशियल थर्मल एनालिसिस का जो एप्लीकेशन है देखिए क्या है। सबसे पहले तो क्या है, फिजिकल चेंज, आप इससे क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो। ट्रांजिशन आप क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो कि सॉलिड से लिक्विड में जब वो ट्रांजिट हो रहा है, संक्रमित हो रहा है, तो ट्रांजिशन की फेज को आप क्या कर सकते हो, डीटीए से कैलकुलेट कर सकते हो या चेक कर सकते हो, ठीक है ना। केमिकल रिएक्शन लाइक डिहाइड्रेशन, डिग्रेडेशन एंड क्यूरिंग, ये आप देख सकते हो। डिहाइड्रेशन मतलब कि जब जल के जो अणु बाहर निकलते हैं, दैट इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन। डिग्रेडेशन का मतलब विघटन आप क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो इसकी मदद से। क्यूरिंग आप क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो डीटीए की मदद से। नाउ थर्मोग्राविमेट्रिक एनालिसिस के बारे में बात करते हैं, कुछ टीजीए के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर थर्मोग्राविमेट्रिक एनालिसिस काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत डिफिकल्ट भी नहीं है ना, सिंपल टेक्निक होती है ये, लेकिन इंपॉर्टेंट टेक्निक होती है। सभी मतलब पॉलीमरिक साइंस के जो एनालिसिस होता है, पॉलीमर का जो एनालिसिस होता है उसमें टीजीए का यूज अमूमन हम करते ही करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, दो चीजों का अध्ययन करना पड़ता है, एक तो टेम्परेचर और दूसरा वेट, ठीक है ना। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वेट में कितना चेंज आता जा रहा है, वो आप क्या करते हो, चेंज करते हो। जनरली क्या होता है, सॉलिड सैंपल होते हैं तो हम क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं, सॉलिड सैंपल का हम क्या करते हैं, यूज करते हैं इसमें, टीजीए में। उसके बाद में क्या है, यहाँ पर सॉलिड सैंपल को क्या करते हैं, हम पर्टिकुलर क्रूसिबल में रखते हैं, पर्टिकुलर क्रूसिबल में रखते हैं। क्रूसिबल का यहाँ पर मीनिंग मैं बता दूं आपको, क्रूसिबल एक ऐसा आपका जो एक डिवाइस, एक ऐसा आपका पात्र होता है जिसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है बहुत ज्यादा हाई होता है, ठीक है ना, बहुत ज्यादा हाई होता है। तो एक पर्टिकुलर क्रूसिबल जो होती है उसमें हम क्या करते हैं, एक सैंपल को रखते हैं, उसका हीट क्या करते हैं, फ्लो करते हैं, मतलब उसका टेम्परेचर क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, ठीक है ना स्टूडेंट्स। जनरली अगर आप क्या करना चाहते हैं, बहुत अच्छा एनालिसिस करना चाहते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट लेना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सैंपल एक तो कम लेना है और पाउडर फॉर्म में लेना है, ठीक है ना। और वो क्रूसिबल में पूरी तरह से अच्छी जगह फैल जाए। ऐसा नहीं कि क्रूसिबल में आप एक ही जगह पूरा पाउडर रख दोगे, आप उसको अच्छा फैला के रखेंगे, तब क्या होगा, आपका ज्यादा अच्छे सेंसिटिव, आपके जो ससेप्टिबिलिटी आपकी क्या होती है, ज्यादा होती है, और आपके जो रिजोल्यूशन है, जो रिजल्ट है आपके, वो काफी बेहतर आते हैं, ठीक है। इस प्रकार से the sample is kept in a definite environment and tuned to change the temperature or pre-programmed rate, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, पहले से ही क्या हम प्रोग्रामिंग कर देते हैं टेम्परेचर की। फॉर एग्जांपल आपको 5-5 डिग्री का टेम्परेचर क्या करना है, इंक्रीज करना है, तो क्या होगा आपका 0 डिग्री, 5 डिग्री, 10 डिग्री, 15 डिग्री, 20 डिग्री, इस प्रकार से आपका क्या होगा, टेम्परेचर वेरी होता जाएगा, प्री प्रोग्राम्ड होता है सारी चीजें। और क्या होता है उसके हिसाब से हम क्या क्या करते हैं, वेट क्या करते हैं, बार बार उसका चेक करते जाते हैं कि अलग अलग टेम्परेचर पर उसका वेट कितना हुआ, ठीक है।
यहाँ पर जो सैंपल होता है, मैंने जैसे आपको पहले ही बताया कि बहुत कम सैंपल अगर आप लेंगे तो काफी आपका अच्छा रिजल्ट आ जाएगा। तो यहाँ पर 7 to 11 मिलीग्राम का सैंपल रेंज होता है। काफी मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। अगर आप IIT जेम वगैरह की एग्जाम देखें या CSIR नेट या गेट का पेपर देखें तो ये TGA उसके लिए भी क्या है, काफी इंपॉर्टेंट है। TGA अभी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, जियो केमिस्ट का जो एग्जाम है, पेपर है, उसको देखिए आप, TGA वहां भी पूछा जाता है। ठीक है ना, जनरल कंसिडरेशन। अब यहाँ पर एक अवधारणा जो है वो देख लेते हैं हम, क्या है अवधारणा। ये है कि देखिए स्टूडेंट्स, दो प्रकार की बात हो सकती है। एक तो मास लॉस हो सकता है, कर्सर देखिए आप, और एक मास गेन हो सकता है। मान लीजिए रिएक्टेंट है, वो क्या है प्रोडक्ट में बना और कुछ गैसेस बाहर हो गई तो मास लॉस हो जाएगा। रिएक्टेंट है और कुछ क्या होगी, गैस उसमें जाके क्या होगी, इन्वॉल्व होगी रिएक्टेंट में, तो क्या होगा, जो प्रोडक्ट बनेगा उसका मास क्या होगा, गेन हो जाएगा। तो दो प्रकार के यहाँ पर चेंज क्या होते हैं, TGA में देखने को मिलते हैं। दो प्रकार की अवधारणा यहाँ पर हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं। अब देखिए इंस्ट्रूमेंटेशन में क्या है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है इसका इंस्ट्रूमेंटेशन वाला पार्ट भी। इलेक्ट्रो बैलेंस यहाँ पर होता है। इलेक्ट्रो बैलेंस आप यूज करते हैं मास को चेक करने के लिए। ठीक है ना, जो फर्नेस होती है उसमें टेम्परेचर सेंसर लगे होते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, जो कि हम कंप्यूटर पे क्या करते हैं, बैठ के मॉनिटर कर सकते हैं कि टेम्परेचर कितना है। द प्रोग्रामर एंड कंप्यूटर, प्रोग्रामर और कंप्यूटर यहाँ पर आपको लगेगा, क्योंकि हम पहले से ही प्रोग्रामिंग कर देते हैं कि कितना कितना टेम्परेचर चेंज करना है। ठीक है ना, फिर डाटा एक्विजाइजेशन और डिवाइस रिकॉर्डर प्लॉटर। ये डाटा एक्विजिटेशन और रिकॉर्डर और प्लॉटर का यूज करते हैं, क्योंकि ठीक है ये मतलब कि एक एक्स्ट्रा चीजें हैं जो कि अमूमन सभी इंस्ट्रूमेंट्स में होती है। ठीक है, अब ये देखिए, अ सेंसिटिव वैक्यूम रीडिंग बैलेंस with sensitivity of 0.1 micrometer is used to follow the weight change। बहुत ज्यादा वेट चेंज चेक करने के लिए बहुत ज्यादा सेंसिटिव बैलेंस का यहाँ पर हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। सैंपल वेट इज रिकॉर्डेड अंडर द प्रेशर 10 की पावर -4 मिलीमीटर टू 1 एटमॉस्फेयर। इतना मतलब टेम्परेचर, इतना कम टेम्परेचर पे हम क्या कर, मतलब इतने कम प्रेशर पे हम क्या करते हैं, टेम्परेचर सैंपल का वेट लेते हैं। ये जो दो बातें हैं, ये दो बातें क्या होती है, बहुत सेंसिटिव है, और यहाँ पर चांस ऑफ एरर बनता है। यहाँ पर चांस ऑफ एरर बनता है। नाउअडेज कपल विथ IR और MS। आजकल क्या है, TGA को हम क्या करते हैं, कपल्ड कर देते हैं, किसके साथ, IR और MS के साथ, या फिर MS के साथ, ताकि क्या हो, आपका IR के ग्राफ भी आ जाए और साथ में TGA भी हो जाए। ये देखिए इंस्ट्रूमेंटेशन। सबसे पहले तो ये बैलेंस है आपका, जो कि बहुत सेंसिटिव बैलेंस है। ये डोर है उसका, ये बैलेंस आपने जनरली देखा होगा, लेकिन ये क्या है, TGA में बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव बैलेंस हम यूज करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये रिकॉर्डिंग देखिए, ये टेम्परेचर और ये मास है। ये मास कम होता जा रहा है टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होता है, प्लॉट आपको देखने को मिलता है। ये कंप्यूटर है जो कि आपको प्लॉट देगा। ठीक है ना, और ये पूरा का पूरा इंस्ट्रूमेंटेशन वाला पार्ट है, ये पूरा का पूरा इंस्ट्रूमेंट है। The sample is placed in a small electrical heated oven with a thermocouple। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या होता है, एक ओवन होता है, इलेक्ट्रिकल ओवन होता है, जिसमें थर्मोकपल लगा होता है। ठीक है ना, टेम्परेचर को हम क्या करते हैं, यहाँ पर करंट में कन्वर्ट करते हैं थर्मोकपल के माध्यम से, टू एक्यूरेटली मेजर द टेम्परेचर। ऐसा नहीं है कि आपको डिग्री सेंटीग्रेड में ही क्या है, रीडिंग्स लेना है। आपको जो रीडिंग लेना है ना, वो रीडिंग आपको क्या करना है, करंट के फॉर्म में लेना है। मतलब अमीटर से आपको रीडिंग लेना होती है कि कितने एम्पियर करंट क्या हो रहा है, आपका प्रोड्यूस होता जा रहा है। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, सिग्नल जो है आपके डिग्री सेंटीग्रेड, उसको कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, एम्पियर में। ठीक है, और ये किसके माध्यम से किया जाता है, थर्मोकपल के माध्यम से किया जाता है। थर्मोकपल एक ऐसा डिवाइस होता है जो टेम्परेचर को करंट में कन्वर्ट कर देता है। The atmosphere may be purged with an inert gas to prevent oxidation और अदर अनडिजायर्ड रिएक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या होता है, जो पूरा इंस्ट्रूमेंट होता है उसका जो एटमॉस्फेयर है, उसमें हम क्या कर देते हैं, पर्जिंग कर देते हैं। किसकी पर्जिंग कर देते हैं, तो हम पर्जिंग करते हैं किसकी, इनर्ट गैस की। इनर्ट गैस की पर्जिंग इसलिए की जाती है ताकि क्या हो, ऑक्सीडेशन का प्रोसेस ना हो, या फिर दूसरी डिजायरेबल अनडिजायरेबल जो रिएक्शन है वो ना हो। The environment of
फर्नेस कैन बी चेंज एज डिजायर्ड। ये देखिए लिखा हुआ है जैसे कि एयर, नाइट्रोजन, इनर्ट एटमॉस्फेयर, ठीक है, ऑफ ऑर्गन विद द यूज ऑफ ग्लास, विद द यूज ऑफ गैस इनलेट एंड आउटलेट, है ना, सूट्स। तो यहाँ पर क्या करा जाता है, गैस इनलेट और आउटलेट सूट्स होते हैं जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, कंटिन्यूसली पर्जिंग गैस की बनाए रखते हैं, ठीक है, इनर्ट गैसेस की, मतलब एटमॉस्फेयर, ताकि जिसका क्या हो, इनर्ट हो, ठीक है। नाउ डायनेमिक एंड स्टैटिक मोड्स कैन बी अप्लाइड। कुछ भी करा जा सकता है, या तो आप स्टैटिक मोड्स ले लें, या तो फिर डायनेमिक मोड्स ले लें, या तो कंटिन्यू फ्लो रखें गैस का, या तो फिर स्टैटिक मोड भी ले सकते हैं, ठीक है ना। डायनेमिक मोड्स लेने पे काफी अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। रिजल्ट रिप्रेजेंट एज टीजी कर्व, वेरिएशन ऑफ द अपीरेंट मास ऑफ सैंपल वर्सेस टेम्परेचर इज प्लॉटेड, है ना। जैसा कि पहले ही बताया गया है कि टेम्परेचर वर्सेस यहाँ पर मास चेंज के बीच में आप क्या कर सकते हो, ग्राफ को प्लॉट कर सकते हो। मास जनरली रिप्रेजेंटेड एज मास लॉस। अब देखिए ये क्या है आपका, W0 क्या है, आप W0 क्या है, ये आपका इनर्ट इनिशियल मास है, WT क्या है आपका फाइनल मास है एट पर्टिकुलर टेम्परेचर T, ठीक है ना। तो इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो क्या होगा, दैट विल बी टर्म्ड एज मास लॉस, ये हो जाएगा आपका मास लॉस। इन ऑर्डर टू assertion steps in TGA trace, the derivative thermogravimetric curve are frequently constructed, ठीक है। मतलब कर्व आप आसानी से यहाँ पर क्या कर सकते हो, बना सकते हो इस इंस्ट्रूमेंट की सहायता से। DTG curve is represented by rate of mass change per pre-selected temperature इंटरवल, ठीक है। प्री सिलेक्टेड टर्म का यहाँ पर बार बार यूज किया जा रहा है, मतलब टेम्परेचर पहले से ही प्रोग्राम्ड होता है, ठीक है ना। टेम्परेचर वर्सेस आप क्या करते हो, मास लॉस का क्या करते हो, यहाँ पर ग्राफ क्या कर सकते हो, प्लॉट कर सकते हो। देखिए यहाँ पर एक टर्म लिखी हुई है डीएम अपन dt। डीएम अपन dt का क्या मतलब है, यहाँ पर चेंज इन मास, है ना, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है ना। ये आप कैलकुलेट करते हैं कितने कितने टाइम में कितना कितना मास चेंज हुआ, और यहाँ पर टेम्परेचर का क्या करते हैं, दूसरे एक्सेस पर टेम्परेचर को रखते हैं। DTG curve has well-defined peaks superimposing on rapid fall in the mass loss। यहाँ पर क्या है, बहुत ही सुपर पीक मिलती है, उस पीक के माध्यम से क्या करते हैं, हम आगे कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है ना। आई मीन टू से कि जो ग्राफ होता है, वो ग्राफ आपको बड़ा ही एक स्मूथ ग्राफ मिलता है जिसमें पीक्स आप क्या करते हो, बहुत आसानी से देख सकते हो, ठीक है। देखिए टीजीए जो है आपका, ये टीजीए की कर्व है, डीएससी की कर्व ही है, दिस इज टेम्परेचर एंड दिस इज वेट परसेंट। देखिए यहां पर इस एक्सिस पे क्या लिख रखा है हम लोगों ने, हीट फ्लो, व्हाई इट इज सो, बिकॉज ऑफ डीएससी। और यहाँ पर क्या लिखा है, वेट परसेंट, दैट इज टीजीए। तो ये क्या है, एक पर्टिकुलर 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 100, 200, 300, 400 डिग्री सेंटीग्रेड, इन टेम्परेचर पे क्या है, दोनों आपको क्या है एनालिसिस यहाँ पर दिखाए गए हैं। ये आपका टीजी हो गया, ये आपका क्या हो गया, आपका हीट फ्लो के साथ ये क्या हो गया, आपका डीएससी हो गया। दोनों के ग्राफ आप देख लीजिए। नाउ थर्मोमैकेनिकल एनालिसिस, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। मेजरमेंट ऑफ measurement of mechanical response of a polymer system as temperature changed, ठीक है। यहाँ पर अगेन क्या है, यहाँ पर जब हम क्या करते हैं, टेम्परेचर चेंज करते हैं तो मैकेनिकल रिस्पांस में क्या चेंजेस आते हैं, मैकेनिकल का मतलब उसके यांत्रिक गुणों में क्या परिवर्तन होता है, ये हम क्या करते हैं, चेक कर पाते हैं। दीज रिस्पांस इंक्लूड्स, क्या क्या हो सकते हैं, या तो एक्सपांशन हो सकता है, या तो एक्सटेंशन हो सकता है, ठीक है। उसके बाद क्या हो सकता है, विस्को इलास्टिक प्रॉपर्टीज इसकी क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है। विस्को इलास्टिक प्रॉपर्टी का मतलब इलास्टिक नेचर से प्लास्टिक नेचर में वो कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। देन हीट डिस्टॉर्शन सच एज श्रिंकिंग, यहाँ पर क्या हो सकता है, श्रिंकिंग भी हो सकती है। द टेम्परेचर रेंज इसका देख लीजिए क्या है, -150 डिग्री सेंटीग्रेड से 700 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम क्या करते हैं, टेम्परेचर रेंज में सेट करके रखते हैं। यूज देख लीजिए इसका क्या है, थर्मोमैकेनिकल एनालिसिस का, पेनेट्रेशन और हीट डिफ्लेक्शन, टॉरिजन मॉडल्स,
कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना, हीट रिफ्लेक्शन इसके कैलकुलेट कर सकते हैं, स्ट्रेस स्ट्रेन बिहेवियर जो कि हम मैकेनिकल प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है उसको हम क्या कर सकते हैं यहाँ से, है ना, ड्रैग आउट कर सकते हैं, मैकेनिकल एंड विस्कोस इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ हेयर एंड स्ट्रीम स्ट्रेटम। क्या करते हैं, स्किन का टेस्ट भी यहाँ पर क्या किया जाता है, स्किन की भी क्या है विस्कोइलास्टिक प्रॉपर्टी आपकी किसकी, हेयर की होती है, वो भी हम क्या कर सकते हैं इसकी मदद से चेक कर सकते हैं। एक प्रकार का पॉलीमर ही है आपका जो हेयर है, वो जानते हैं आप, नेचुरल पॉलीमर में आता है। टू लुक एट पॉलीमर फिल्म्स एंड कोटिंग यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल प्रोसेस, फार्मास्यूटिकल प्रोसेस में भी क्या है काफी यूज किया जाता है इस टेक्निक का। Now, to enhance your knowledge, you can also read out some books. PPTs को पढ़ने के बाद, वीडियो लेक्चर को देखने के बाद अगर आप चाहें तो अपने नॉलेज को और एनहेंस कर सकते हैं। कुछ बुक्स में सजेस्ट कर देता हूँ यहाँ पर आपको। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप पढ़ सकते हैं, जेई हुई की डेवलपमेंट इन इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स भी आप ले सकते हैं। इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स बाय NH रॉय भी एक अच्छी बुक है, ये आप रेफर कर सकते हैं। टेक्स्ट बुक ऑफ पॉलीमर साइंस भी आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। नाउ असेस योर सेल्फ, अब आप खुद अपने आप का असेसमेंट देखिए। कुछ क्वेश्चन हैं आपके लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ थर्मल एनालिटिकल टेक्निक, निम्न में से कौन सी तापीय विश्लेषण तकनीक नहीं है। पहला थर्मोग्रेविमेट्री, सेकंड डिफरेंशियल थर्मल एनालिसिस, थर्ड डिफरेंशियल स्कैनिंग कलरीमेट्री, एंड डी स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। सो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी एक प्रकार की माइक्रोस्कोपिक टेक्निक है, ठीक है, तो डी ही आपका करेक्ट आंसर है। इन थर्मोमैकेनिकल एनालिसिस TMA द टेम्परेचर रेंज इज, देखिए क्या है टेम्परेचर रेंज होता है, TMA का टेम्परेचर रेंज मैंने आपको बताया था कि थर्मोमैकेनिकल अगर आपको क्या करना है, प्रॉपर्टीज देखना है तो आपको श्रिंकिंग भी देखना पड़ती है। श्रिंकिंग का मतलब संकुचन भी देखना पड़ता है, तो आप क्या करेंगे, माइनस से टेम्परेचर लेंगे प्लस तक जाएंगे, ठीक है ना। तो देखिए क्या है आपके आंसर्स। तो आप मॉडल्स को पढ़िए, बुक्स पढ़िए, वीडियो लेक्चर को थोड़ा सा रिवाइज करके देखिए, आपको आंसर इस वीडियो लेक्चर में इसका मिल जाएगा, ठीक है। आंसर तो यहाँ पर मैंने प्लॉट कर रखा है बी, लेकिन आप पीछे जाके देखेंगे तो आपको आंसर डेफिनेटली यहाँ पर मिलेगा। नाउ थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, थैंक यू वेरी मच।